हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 गणित की जो बुक है एक तारा पार्ट फर्स्ट, इसका जो पहला अध्याय है अपना काकी खिलौने वाली, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए भी, आज छगनी और उसके मित्रों की छुट्टी है। सभी मित्र मिलकर घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी उनके मोहल्ले में खिलौने वाली काकी आती है, जैसे यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। इसमें ये बच्ची कहती है, अरे वाह, आज तो मैं काकी से कैरम बोर्ड खरीदूंगी। ये बच्ची कहती है, मेरी बॉल खो गई है, काकी से एक बॉल खरीद लूंगी। अब यहाँ पर देखो भी, काकी है वो अपने खिलौने हैं उनको पेटी से बाहर निकालती है। छगनी बहुत खुश हुई, अपने मित्रों से कहा, देखो खिलौने वाली काकी आई है। काकी को देखकर कोमल ने पूछा, इस पेटी में क्या क्या खिलौने लाई हो काकी? काकी कहती है, आओ बच्चों, मैं तुम्हें पेटी खोलकर दिखाती हूँ। रमेश कहता है, अरे वाह, इस छोटी सी पेटी में इतने सारे खिलौने। काकी कहती है कि वस्तुओं को व्यवस्थित जमा कर रखने से इन्हें कम जगह में रखा जा सकता है और ढूंढना भी आसान होता है। अगर आपकी बैग में आपकी बुक्स है वो व्यवस्थित रहेंगी तो आप ज़्यादा किताबें रख सकते हो और उनको आसानी से निकाल भी सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ पर, क्या आप भी अपने बस्ते में किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, शार्पनर आदि वस्तुओं को जमा कर रखते हैं? आप भी अपने मित्रों की सहायता से रबड़, शार्पनर, माचिस, बटन, पेंसिल बॉक्स, चौक के डिब्बे इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस प्रकार जमा कर देखिए। पेंसिल बॉक्स में शार्पनर जमाइए। ये पेंसिल बॉक्स है, उसमें आपको शार्पनर लिखने जमाने हैं। बताइए, देखते हैं कितने शार्पनर पेंसिल बॉक्स में रखे जा सकते हैं। यहाँ पर ये पेंसिल बॉक्स है, इसमें कितने शार्पनर आ सकते हैं? अभी एक रो में 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं ना। यहाँ दूसरी पंक्ति में कितने आएंगे? भी 6 आएंगे। और तीसरी पंक्ति में कितने आएंगे? भी 6 आएंगे। 6 6 12 6 18। तो आप यहाँ लिखेंगे 18 शार्पनर आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहे और एक रो में 6 आ रहे। 6 6 6। आगे कह रहा है, चौक के डिब्बे में माचिस की डिब्बियां बताइए। अब ये एक चौक का डिब्बा है, इसमें कितनी माचिस आई हुई? 1 2 3 आई हुई है। और इसमें और कितनी आ सकती हैं? भी 1 2 3 और आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं? भी 6 माचिस आ सकती हैं। कितनी? भी 6। बताइए, अधिकतम कितने शार्पनर पेंसिल बॉक्स में रखे जा सकते हैं? 18 आ गया। चौक के डिब्बे में अधिकतम कितनी माचिस की डिब्बियां आ सकती हैं? 6। माचिस की डिब्बियों में बटन जमाइए। अब माचिस की डिब्बी है ये, इसमें बटन जमाने आपको। आप माचिस की डिब्बी में कितने बटन रख सकते हैं? यहाँ पर 3 रखे हुए, तो 3 और आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? अभी 6। आगे देखिए भी, नीचे बनी आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर देखो भी, माचिस की डिब्बी है, ये घनाभ आकृति है, ये आकृति गोला है, ये एक घन है, ये एक शंकु है। तो यहाँ पर जैसे माचिस की डिब्बी है, उसका जो आकार है वो घनाभ का होता है। कैसा होता है? भी घनाभ होता है, ऐसा दिखती है। इसमें आपको और नाम लिखने, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो। जो आपकी किताब है, पुस्तक है, उसकी आकृति भी ऐसी होती है, वो घनाभ होती है। और जो अपने घरों में ईंट काम में लेते हैं, वो उसका नाम लिख सकते हो आप। अलमारी लिख सकते हो, घर के अंदर अपने अलमारी होती है। ठीक है। और माचिस की डिब्बी लिख सकते हो, बस लिख सकते हो, बस की आकृति भी ऐसी होती है। ये घनाभ आकृति के चित्र हो गए। अब यहाँ पर गोलाकार। गोलाकार कौन कौन सी आकृतियां हैं पृथ्वी ऊपर? जैसे आप यहाँ पर फुटबॉल लिख सकते हो, वॉलीबॉल लिख सकते हो, गुब्बारा भी ऐसा ही होता है। और जो हम ग्लोब काम में लेते हैं विद्यालय के अंदर, पृथ्वी का चित्र होता है, वो भी ऐसा ही आकृति होती है, गोलाकार होती है। अब आपको लिखना है, यहाँ पर ये आकृति दिखाई गई है घन। इसमें घन आकृति ऐसा आपके घर में पासा होगा। ठीक है। आइस क्यूब होता है ऐसा।
आइस क्यूब लिख सकते हो, रूबिक क्यूब लिख सकते हो आप। ऐसी शंकुआकार आकृति आपने देखी, उस शंकु जैसी आकृति आपने कहाँ देखी होगी? एक तो आपने जन्मदिन की जो टोपी होती है बच्चे पहनते हैं, आपने भी जन्मदिन मनाया होगा, वो उस टोपी का आकार भी ऐसा ही होता है, जन्मदिन की टोपी। और क्या लिख सकते हो अभी? इसमें पेंसिल की नोक लिख सकते हो, जो पेंसिल छीलते हैं, छीलने से बाद में क्या होता है अभी, उसकी जो नोक होती है वो ऐसी होती है, पेंसिल की नोक। और क्या लिख सकते हो अभी आप? आइसक्रीम लिख सकते हो, आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम कोन, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है, शंकुआकार आकृति होती है। ये कैसी आकृति है भी? बेलनाकार आकृति। कैसी आकृति है भी? बेलनाकार। इसमें आपके पास पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल ऐसी होती है। और क्या लिख सकते हो अभी? गैस सिलेंडर होता है आपके घर में, उसकी आकृति भी ऐसी होती है, सिलेंडर। और आप सोच के लिख सकते हो मोमबत्ती आपके घर में होती है, उसकी आकृति भी कैसी होती है अभी? बेलनाकार होती है। आपके घर में पाइप होगी पानी की, वो भी ऐसी आकृति होती है। और भी आकृति लिख सकते हो जो ऐसी हो। अब आप नीचे बने चित्रों को पहचान कर उनकी ज्यामितीय आकृति से मिलान करना है आपको। जैसे यहां पर बताया गया है, ये एक बेलनाकार कैसी आकृति भी? घनाभ आकार आकृति है, घनाभ है, तो यहाँ पर घनाभ से इसका मिलान करोगे। जैसे यहाँ पर बॉल है, वो गोला जैसी आकृति है, तो यहाँ पर इसका मिलान किया गया, गोलाकार है। क्या है भी? गोलाकार है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है अभी? एक पासा दिखाया गया है लूडो खेलने के लिए। यहाँ पर ये कैसी आकृति है अभी? घन है। ये क्या है अभी? शंकु है, गमला जैसे देख सकते हो आप, गमले जैसी आकृति है, शंकुआकार। अब ये जो पाइप जैसी आकृति है बेलनाकार, इसे बेलनाकार एक से मिलान कर दोगे आप, इसको यहां से यहां मिलान कर दोगे। इस प्रकार आपको मिलान करना था। अब देखो भी नीचे दिखाया गया है, देखो कोमल ने जो खिलौने खरीदे उन्हें जमा करो, उसने बढ़िया सा रॉकेट बनाया। आप भी अपने रॉकेट में घनाभ की आकृति नारंगी रंग से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आकृति नारंगी है, ये जो आकृति है बेलनाकार आकृति है ऊपर खड़ी हुई, ये लाल रंग की है, शंकु की आकृति हरा है, ये शंकु बनाया इसने, ये हरा रंग है। बताइए रॉकेट बनाने के लिए कोमल ने सबसे पहले कौन सी आकृति रखी होगी? क्या रखा है भी नीचे? एक नंबर पे ये रखा है। इसमें क्या देखोगे भी आप? घनाभ जैसे घनाभ आकृति रखी है एक नंबर पर, दो नंबर पर बेलन है, तीन नंबर पर क्या भी? शंकु है। आप ही नीचे देखिए वस्तुओं को जमा कर कुछ नया बनाकर देखिए। अब ये आकृति है, इनको आपको यूज में लेकर नया बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या है भी? इसमें आप नारंगी रंग कर देंगे, इसमें रेड कर देंगे और इसमें ग्रीन कर देंगे। अब आगे देखो भी, रवीना का कैरम बोर्ड। रवीना वो कैरम बोर्ड लेती है, यहाँ पर देख रहा है कैरम बोर्ड आपको। रवीना के पास एक कैरम बोर्ड था, लेकिन उसकी गोटियां खो गई थी। उसने काकी से कहा, आप मेरे लिए कैरम की गोटियां लाई हो ना काकी? काकी कहती है, हाँ बेटी, ये लो तुम्हारी कैरम की गोटियां। कैरम बोर्ड में कितने कोने? अब कोने ये हैं, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना। कितने कोने भी? चार कोने हैं, तो आप यहां लिखेंगे 4। कैरम का खेल एक बार में अधिकतम कितने लोग खेल सकते हैं? अभी एक व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ पर, 4 व्यक्ति खेल सकते हैं। बताइए कैरम बोर्ड में कितने किनारे हैं? एक किनारा ये रहा, एक ये रहा किनारा 2, एक ये रहा किनारा 3, एक ये रहा 4। कितने किनारे हैं अभी? 4 है, तो आप 4 लिखोगे। नीचे समझाया भी गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, इसको किनारा बोलेंगे, इसको कोना बोलेंगे, इसको सतह बोलेंगे। अब आकृति दिखाई गई यहाँ पर, इनके नाम लिखने हैं आपको, और कितने किनारे कितने कोने हैं। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आता है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। ये जो आकृति है ये घनाभ है। कैसी आकृति है भी? घनाभ आकृति है।
से कितने किनारे हैं अभी? इसके किनारे देखने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12। कितने किनारे हैं अभी? 12 किनारे हैं। आपके घर में संदूक होगा, उससे किनारे गिन लो आप, या आपकी जो बुक है उसके किनारे गिन लो, 12 किनारे होंगे उसके। कोने कितने हैं इसके? कोने आप देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 कोने होंगे। ये जो आकृति है ये घन की आकृति, कैसी आकृति है अभी? घन की। इसमें भी किनारे कितने होते हैं अभी? 12 होते हैं, और कोने कितने होते हैं अभी? 8 होते हैं। ये भी आप याद रखना। अब यहां पर ये आकृति कैसी? बेलनाकार है। इसका कोना एक भी नहीं है, कोना एक भी नहीं है, तो शून्य लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर नाम लिखेंगे बेलन। अब यहां से किनारे कितने भी? एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। किनारे इसमें 2 ही होते हैं। पाइप है, कोई पाइप को देखना आप, किनारे उसके एक ऊपर किनारा एक नीचे किनारा, 2 किनारे होंगे, और कोना इसमें होता नहीं, शून्य लिख देंगे। अब ये शंकुआकार आकृति है, तो आप इसे क्या लिखेंगे अभी? शंकु लिखेंगे। इसमें किनारा तो एक है, ये रहा, ये गोलाई दिख रही है आपको, और कोना भी एक है, तो यहाँ पर भी एक आएगा और यहाँ पर भी एक आ जाएगा। अब आगे क्या दिखाया गया अभी? ये कैसी आकृति है अभी? गोला है। इसमें किनारा शून्य है, कोना भी शून्य है, कोई कोना नहीं है, कोई किनारा नहीं है। अब यहां पर देखो अभी, बेलन में किनारे सीधे हैं या घुमावदार, देखिए पता लगाइए। सोचिए क्या होता अगर फुटबॉल एक घन आकार की होती, तो वो लुढ़कती नहीं। कार के पहिए घनाभ आकार के होते तो कार चलती नहीं, या उसकी स्पीड भी कम होती। लूडो का पासा गोल होता तो जो हमारे जो ऊपर जो पॉइंट दिखाए गए हैं उनको आने में समस्या होती। अब यहाँ पर माचिस की डिब्बी ली हुई एक किसी ने, शिक्षिका ने कक्षा में सबको एक माचिस की खाली डिब्बी दी, पेंसिल से उसके छाप बनाने के लिए कहा गया। अब एक रंजीता नाम की बच्ची है, वो पेंसिल डिब्बी को इस प्रकार रखकर चित्र बनाती है। मनोज ऐसे छाप लगा रहा है। क्या मनोज और रंजीता एक जैसी छाप लगाई है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तिरछी रखी हुई है, ये खड़ी रखी हुई है, तो आपका आंसर होगा नहीं। आप भी माचिस की डिब्बी में अलग अलग छाप बनाइए, देखिए क्या सभी एक जैसी हैं। आप यहाँ पर अलग अलग छाप बना सकते हैं। आगे देखो भी, रंजीता ने माचिस की डिब्बी को खोलकर कैसे खोलकर फैला दिया। माचिस की डिब्बी इसको खोला गया तो ऐसी आकृति बनी, और एक आकृति ये बन जाती है। अगर आप चौक का डिब्बा पूरा खोलेंगे तो कैसा दिखेगा भी? जिस चित्र में सही है उस पर टिक करना है आपको। ये आप प्रश्न पीछे आया हुआ था। अब आप स्कूल विद्यालय में कोई डिब्बा मिलेगा, आप उसको खोल के देखोगे तो ये आकृति बनेगी इस प्रकार। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। जन्मदिन वाली टोपी कैसी दिखती है? शंकुआकार होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर एक और बताया गया है, जो आपका पासा होता है लूडो खेलने का, इसकी सतह पर 1 से 6 बिंदु बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार होते हैं। पासे में सदैव विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत यहाँ पर 1 है, इधर साइड में कितने भी? 6, 6 कितने हो गए भी? 7, इधर 5 है, नीचे 2 होंगे। विपरीत अपोजिट साइड का जो योग है वो कितना होगा भी? 7 होगा। बिंदु 1 के विपरीत सतह पे कितने बिंदु होंगे भी? अब दोनों का योग 7 है तो 1 घटा दो 7 में से 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा भी? 6 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा भी? 7 में से 5 घटा दो 2 होगा। और 4 के विपरीत क्या होगा भी? 7 में से 4 घटा दो 3 होगा। 4 के विरुद्ध में 3 आएगा तो 7 हो जाएंगे दोनों जोड़ने से, 4 और 3। 5 के विपरीत 2 होगा तो 7 हो जाएंगे, 1 और 6 7 हो जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो भी अभ्यास कार्य के प्रश्न है इसके अंदर।
आकृति पहचानिए, मेरे कोई किनारा नहीं है। आपको नाम बताना है कि जिसे कोई किनारा नहीं होता। इसमें आप लिखोगे गोला। जैसे फुटबॉल है आपकी, इसमें कोई किनारा नहीं होता। मेरे दो घुमावदार किनारे होते हैं। अब बेलन है, उसके दो घुमावदार किनारे होते हैं। आप पाइप देख लेना, पाइप के दो किनारे होते हैं, वो दोनों घुमावदार भी होते हैं। मेरे किनारे हैं लेकिन कोने नहीं है। ऐसी आकृति बताने इसमें किनारे तो हैं, कोने नहीं है, इसका नाम भी आप बेलन ही लिखेंगे। मेरी है सपाट और समान सतह। ऐसी आकृति की सतह सपाट है और समान है, तो इसमें आएगा घन और घनाभ, दोनों लिख दोगे नाम यहाँ पर। उनकी सतह क्या होती है, भी समान होती है और सपाट भी होती है। मेरी है घुमावदार और सपाट सतह। अब इसमें शंकु की जो सतह होती है वो घुमावदार होती है, सपाट भी होती है, यहाँ पर शंकु का नाम आ जाएगा। अब 2 नंबर प्रश्न देखो भी, नीचे दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर बनाई गई है। चित्र को सामने, इन आकृतियों के नाम लिखने। पहले तो यहाँ कौन सी आकृति है भी, ये इसका नाम लिखोगे, घनाभ है। इसके बाद में ये क्या रखा गया है अभी, बेलन रखा गया है। इसके बाद में क्या रखा गया है अभी, ये शंकु रखा गया है। अब यहां पर ये क्या है अभी, घनाभ है। ये क्या है अभी, घन है। ये क्या है अभी, गोला है। इसी प्रकार नीचे देखो भी, 3 नंबर प्रश्न है, इसमें ये क्या है अभी, घनाभ है। इसके ऊपर ये क्या है अभी, बेलन है। फिर ये क्या है अभी, शंकु है। यहां पर देखो भी, ये क्या है अभी, घनाभ। फिर ये क्या है अभी, बेलन। फिर ये घनाभ है। फिर क्या है अभी, शंकु है। यहां पर नीचे क्या रखा गया है अभी, घन रखा गया है। फिर ये क्या है अभी, घनाभ है। ये क्या है अभी, बेलन है। और ये क्या है अभी, शंकु है। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 विद्यालय की सजावट का अध्ययन करेंगे। अगर चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।